नमस्कार दोस्तों, आप समस्या है, उस समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लोग आज लखनऊ आए हैं। उनकी कुछ मांगे उनको लाके बात करूंगा। सर, आप कहाँ से हैं, परिचय दें। मेरा नाम मुकेश कुमार दहिया है, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। मैं जिला अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन से। कोटेदारों की क्या समस्या है जिसके लिए आप यहाँ पे स्नान कर रहे हैं? कोटेदारों की बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश में कमीशन बहुत कम है, अन्य और राज्यों में 200 रुपये क्विंटल और कहीं 150 रुपये क्विंटल, इस तरह से कमीशन डीलरों का है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है। उससे डीलरों का गुजारा नहीं हो पा रहा। बहुत अन्य समस्याएं उससे पैदा हो रही हैं। आर्थिक समस्या से डीलर जूझ रहे हैं। दूसरा का बताइए, कहीं 1.5 रुपये क्विंटल, कहीं 2 रुपये क्विंटल, 2.5 रुपये क्विंटल, कितने रुपये की बात करें आप इतना कमीशन? ये जैसे 200 रुपये क्विंटल और 150 रुपये क्विंटल आप गुजरात ले लिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इन राज्यों में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन डीलरों का है। और दिल्ली में भी यही व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ केवल उत्तर प्रदेश सरकार डीलरों के बारे में नहीं सोच पा रही है। इसलिए आज लखनऊ में ये हमारा एक मीटिंग का आयोजन है। अगली रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। इसकी मंडल वाइज हमारी जो है धरना प्रदर्शन होंगे। मंडल वाइज धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारा संगठन तय करेगा। आप लोग पास मशीन जमा करने की बात करें, आखिर क्यों? जी, पास मशीन जिसे उठा कर राशन मिलता है उसको जमा हाँ, उसको जमा करने के भी कई सारे कारण ये हैं कि एक तो NIC के द्वारा सर्वर की बहुत प्रॉब्लम होती है। डीलर जो 6-6, 7-7, 8-8 दिन परेशान रहता है मशीन चलाने में। और उसके साथ साथ जो हम लोगों के यहाँ राशन पहुँचता है ठेकेदारों द्वारा, उसमें घटतौली का मामला सामने आ रहा है। हर डीलर के यहाँ 1 क्विंटल 2 क्विंटल सामान कम पहुंच रहा है। वो पूर्ति कैसे करेगा? वो तो एक बार ठेकेदार सामान डीलर के यहाँ पहुंचा देता है और डीलर उस सामान को कार्ड धारक को कम से कम 1000 बार तोल करके देता है। तो उसमें एक तो ऊपर से घटतौली आती है और फिर बार बार तोलने पर घटतौली होती है। सामानता को सरकार गोदाम से मिलता है, वहाँ घटतौली कैसे जाती है? नहीं, गोदाम वाले जो ठेकेदार हैं वो उसमें गड़बड़ करते हैं। वो कम सामान कांटे से सेटिंग करके, जैसे धर्म कांटा होता है, उस पर सेटिंग करके तो राशन कम पहुंचाते हैं डीलर। आप लोग को सामान कहाँ से मिलना चाहिए? सामान तो जो है दुकान पर उपलब्ध, सभी की दुकानों पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा। और एक समस्या मेन ये है कि डीलर 5-5, 6-6 किलोमीटर अपनी सवारी लेकर ठेकेदार के ट्रक के द्वारा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाता है या अन्य किसी व्यवस्था से बुग्गी से अपना सामान लाता है और बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। जबकि सरकार की तरफ से आदेश ठेकेदारों को यह है कि राशन डीलर के घर पे ही सामान पहुंचना अनिवार्य है। तो वहाँ पहुँचता नहीं है, बहुत कम अपने पैसे लाए। हाँ, वो अपने पैसे से डीलर सामान लाता है, अपने खर्च पे सामान लाता है। 90 रुपये प्रति क्विंटल आपको कमीशन मिलता है, उसी में इंक्लूड होता है? उसी में जुड़ता है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कुछ जो उपभोक्ता है जो सामान मिलता है वो कहते हैं गेहूँ या चावल को गीला मिलता है, ऐसा क्या कारण होता है? ऐसा है, ठेकेदार लोग जो होते हैं वो अगर आज 8 तारीख है, 8 तारीख को उन्होंने राशन वहाँ से निकाला गोदाम से, रास्ते में उन्होंने खड़ा कर लिया और 9 तारीख को दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं, कोटेदार के यहाँ। तो रास्ते में पानी से उसे भिगा लेते हैं। गेहूँ चावल को पानी भिगोया जाता है, बोरों को पानी से भिगा लेते हैं पानी डालकर, जिससे उसका वजन बढ़ जाए। और जब कोटेदार के यहाँ देते हैं तो कहते हैं देखिए 51-52 किलो का बोरा है, जबकि नियमानुसार जो सरकार खरीद करती है तो 50 किलो ही केवल उसमें भरा जाता है और हम लोगों को बारदाना का वजन भी नहीं मिलता है। उसके अलावा सरकार ने हम लोगों को पहले वितरण के लिए रजिस्टर द्वारा वितरण होता था। उसके बाद में सरकार ने कहा कि कोटेदार चोरी करता है, तो उन्होंने हमको ई-पोस मशीन दे दिया। ई-पोस मशीन से भी चोरी उनकी नजर में नहीं रुक रही, तो उन्होंने कांटे से कनेक्ट करके हमको ई-पोस मशीन दिया है। जब हम पूरा वजन तोलते हैं, उस पर वजन रखते हैं कांटे पर, तभी पर्ची बाहर निकलती है अंगूठा लगा के। अच्छा, उसके बाद भी सरकार कहती है कोटेदार चोर है। जबकि हम लोग अदालत में जाते हैं, कभी अगर तारीख लेने जाते हैं किसी मुकदमे की, तो जज के सामने पेशकार बैठ के हम लोगों से 100 रुपये 50 रुपये मांगता, वो चोरी नहीं है। हम लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं। कोर्ट में जज के सामने पैसा मांगा जाता है? जी, कोर्ट में आप अगर कहीं तारीख लेने जाएं तो सामने जज बैठा होता है और पेशकार पास से कहता लाओ पैसे। बड़ा सवाल उठाया साहब, ये सवाल बहुत बड़ा उठा रहे हैं कोर्ट के ऊपर।
कोर्ट के ऊपर नहीं उठा रहे हैं। आप किसी कोर्ट में जाके देख लीजिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन केवल कोटेदार, सरकार की नजर में कोटेदार ही चोर है। और सरकार ने मान लिया कि कोटेदार चोर होते हैं जी, अब जबकि हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। अन्य प्रदेशों में कहीं 200 रुपये कमीशन मिल रहा है, कहीं 250 मिल रहा है। गुजरात में 200 रुपये कमीशन है प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी है। हम लोगों को 90 रुपये कमीशन मिल रहा है, उसमें ही हम लोगों को अपनी रोजी रोटी चलानी है। जिन लोगों को 50 कुंटल राशन है तो उनका 4500 रुपये कमीशन बना, पूरे महीने उन्हें काम करना पड़ता है। क्या 4500 रुपये में अपनी आदमी जीविका चला सकता है, बच्चे पढ़ा सकता है? यहाँ पे जो बात की उसमें एक सवाल निकल के आता सर जी कि कोटेदार, सरकार मानती कि कोटेदार चोर है जी। और कोटेदार कह रहा मैं बादशाह हूँ जी। ये दोनों बात अपनी तरफ से, लेकिन अगर इतना कम कमीशन होने के बावजूद कोटा लेने की मारामारी फिर आखिर क्यों होती है? भाई साहब, कोटा लेने की मारामारी नहीं है, वो वही है जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता शादी हो जाएगी तो बहुत मजे में रहेंगे। जो शादी वाले वो पछता रहे हैं। ये ऐसा फल है शादी की तरह, जिसने नहीं खाया वो पछता रहा है, जो खाया है वो, जिसने नहीं खाया वो ललचा रहा है, और जो खा लिया वो पछता रहा है। कई कोटे, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस साहब कोटेदार संगठन से पीलीभीत से जिलाध्यक्ष हूँ, तेजपाल सिंह चौहान मेरा नाम है। आप कोटा चलाते हैं? जी, मैं कोटा चलाता हूँ। मुझे लगभग 36-37 वर्ष हो गए कोटा चलाते हुए। मैं सब आप भी कोटा चलाते हैं? हाँ, कोटा चलाता हूँ। और एक समस्या और बहुत बड़ी है कि एक दुकान पर 2 आदमी रहते हैं। एक तो मशीन चलाने वाला होता है जो अंगूठे लगवाता है, और एक राशन देने वाला होता है, एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने वाला होता है। तो साहब ये देखिए, 90 रुपये में 3 आदमी उस दुकान पर कार्य करते हैं। उसके बाद भी सरकार राशन डीलर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। सरकार ने काम बढ़ा दिया कोटेदार के, पर रजिस्टर लिखता है वो तोल देता है। अब एक मशीन पे तोले, कांटे तोले, एक काम करे, वो काम बढ़कर कमीशन नहीं बढ़ा सर, नहीं बढ़ा, कमीशन नहीं बढ़ा सर। ये समस्याएं उत्तर प्रदेश में 74-75 जिले हैं, उन सभी जिले की समस्याएं हैं सर। ये एक जिले की समस्या नहीं है। यदि ये समस्या का समाधान सरकार करती है तो कोटेदार भी खुशहाल हो जाएंगे। और मेरे पास क्या सूचना आती है सर कई बार, कोटेदार जो होते हैं ना, भाड़े के नाम पर 2 किलो राशन कम देते हैं, क्या सही है? सर ये बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है। इसमें बल्कि एक चीज़ और होती है सर कि कोटेदार ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी से काम करने के साथ साथ कभी उसके स्टॉक रजिस्टर के नाम पर जांच, कभी बोर्ड रेट के नाम पर जांच, कभी जो है किसी चीज़ पर जांच। कोटेदार को महीने के महीने अधिकारी उनका शोषण करने के नाम पर जांच करते हैं, फिर उनको सप्लाई दफ्तर में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उन पर दबाव दिया जाता है, और दबाव देने के बाद में वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर तो सर डीलर क्या करे? डीलर तो अगर और कुछ दिनों ये समस्या चलती रही तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा राशन डीलर अपनी दुकान से इस्तीफा देने के काम करेंगे या आत्महत्या करने के कगार पर जाएंगे सर। जैसे दादाजी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में कोटेदार परेशान है क्या? हाँ, परेशान है सर कोटेदार, क्योंकि सबसे मेहनती आज की तारीख में जो है कोटेदार मेहनत करता है। वितरण के समय 3 आदमी की ज़रूरत होती है, और सबसे कम कमीशन उत्तर प्रदेश में है, जिससे कोटेदार अपनी समस्या से झुलझ रहा है और परेशानी का सामना कर रहा है। और प्रदेशों में इतना अच्छा कमीशन और सरकारें दे रही है, जबकि सरकार का अंग कोटेदार है। हमेशा सरकार बनाने का काम कोटेदार करता है, क्योंकि हमेशा जब योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो लोगों को, दुकानदारों को एक आशा थी कि योगी बाबा जी दुकानदारों की समस्या का समाधान करेंगे। बाकी जो पिछली सरकारों ने हमारे लिए किया वही ये सरकार कर रही है। हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि आज की स्थिति में कोरोना काल में भी हमारे दुकानदारों ने इतनी परेशानी उठा करके राशन का वितरण करा, जिससे सभी के चूल्हे तक राशन पहुंचा। जो एक दूसरे से आदमी छूना पसंद नहीं करता था, बाकी अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए दुकानदार इतनी मेहनत के साथ सरकार का सहयोग किया, सरकार का राशन जनता तक पहुंचाया। बाकी सरकार ने कोई श्रेय दुकानदार को नहीं दिया। और यहाँ तक जो हमने सरकार का राशन में नमक और चना और रिफाइंड तेल बांटा था, उसका भी कमीशन अभी नहीं मिला है। 90 पैसे कमीशन उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भी हम लोगों को कभी समय पर
वो कमीशन भी नहीं मिलता आपका है। क्या नाम, किस जनपद से? मैं धनीराम कश्यप हूँ, जिला बिजनौर से जिला महामंत्री हूँ, ऑल इंडिया फेडरेशन डीलर शॉप से। जैसे कि कोटेदार बात बता रहे हैं, वास्तव में कोविड के काल में लोग एक दूसरे से कोड की तरह बनाते थे, मतलब छूना पसंद नहीं, लेकिन कोटेदार ने उस समय बहुत बड़ा योगदान थे सरकार की योजनाओं के लिए, और हर घर चूल्हा जले उसके लिए कि कोई भूखा ना रहे। आज सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकना मंचों से कि हम भारत जैसे देश में 85 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कोटेदार परेशान हैं, घटतौली का शिकार उसे होना पड़ता है, बोरे का वजन उसे नहीं मिलता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। और यही नहीं, अन्य प्रदेशों में कहीं 2 रुपया प्रति किलो, कहीं 1.5 रुपया, कहीं 1 रुपया, लेकिन यूपी में 90 पैसा प्रति किलो सब कमीशन मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता। ऐसे में कोटेदार परेशान है, तो अपनी मांग को लेकर करें। मैं जैसे फिर एक बार बात करूँगा सर, और क्या कहना चाहेंगे? सर, और मेन समस्या ये है कि कोटेदारों को जो 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, ये सर इसको बढ़ाने का तो काम सरकार करेगी क्या? सर, इस बार दीपावली भी कोटेदार की रुकी गई है, 5-5, 6-6 महीने में कमीशन आता है सर, और डीलर बहुत परेशान रहता है। डीलर कहीं से ब्याज पे पैसे उठाएगा, कहीं से कुछ पैसे उठाएगा। इस बार भी 6 महीने में पैसा आया और दीपावली हमारी सब लोगों की रुकी चली गई। किसी भी डीलर का कोई दीपावली से पहले कमीशन नहीं आया। अभी कमीशन आया है 4 महीने का, 2 महीने का कमीशन अब भी सरकार के ऊपर हमारा शेष है सर। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, चूँकि हमने देखा है, हमने किया है। जिस समय कोरोना काल ही आया था, हमने अपने भाइयों को खोया है, हमने अपने परिवार को खोया है। हमने कोई चिंता इसकी नहीं करी कोटेदार ने कि आपको हमें भी कोरोना हो जाएगा, हम भी जो है मृत्यु लोक में पहुंच जाएंगे। पहुंचे हैं, हमारे बहुत सारे डीलर लोग मृत्यु लोक पहुंच गए, हमारे परिवार के लोग भी मरे हैं, लेकिन सरकार कोटेदार को देखने को तैयार नहीं है सर। जबकि राजस्थान में कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों को 50-50 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली है, और हमारी पत्नी की कोरोना काल में ही मृत्यु हो गई, हमें कोई 1 पैसा उसका नहीं मिला। सरकार सहयोग के नाम पर कुछ शून्य है, बिल्कुल। हम लोगों का शोषण हो रहा है, और पता नहीं कितने लोग इस्तीफा दे चुके हैं। हम लोग भी इस्तीफा देने के कगार पे हैं। इस तरह हम लोग नहीं चला पाएंगे। अगर सरकार ने कमीशन नहीं बढ़ाया तो हम लोगों को मजबूरी में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब वन नेशन वन राशन सरकार का एजेंडा है, तो किसी प्रदेश में ज्यादा, किसी प्रदेश में कमीशन कम क्यों? एक बराबर सबके लिए होना चाहिए, जब एक बराबर काम लिया जाता है। एक सवाल सर मेरा है कि कई उपभोक्ताओं से शिकायत की है कि भाड़े के नाम पर जी कंट्रोलर जो है 2 किलो राशन कम देते हैं। नहीं, ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भेज देते हैं राशन लेने। अगर बच्चा यहाँ गया, उसने दुकान पे कहीं 1 किलो 2 किलो निकाल के बेच दिया, और बाद में अपने घर पे बता दिया कि साहब वो तो कोटेदार ने हमें कम दे दिया। ठीक है, हम लोग अपनी दुकान के जिम्मेदार हैं, आपके घर ले जाने के बाद में जिम्मेदार नहीं है। हमारी दुकान पे अगर घटतौली है, आप यहाँ चेक करिए, ठीक है। और अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कहीं किसी अधिकारी ने पूछा हाँ भाई तुम्हें मिला, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, मिला तो, लेकिन हमें कम दिया। अब एक धारणा बना ली, जैसे दूध वाला है, बिल्कुल प्योर दूध अगर आपको देता है, तब भी लोग कहते हैं इसने पानी मिला दिया। ये आप जो बात कर सही, लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, दिखा दूंगा जी कि भाड़े के नाम पर जी जो कोटेदार पर 2 किलो राशन 20 किलो पे काट रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहे। जहाँ कोई काटता होगा उसकी जानकारी में नहीं, हमारे पूरे जिले में कोई नहीं काट रहा है, और सब पूरा बांट रहे हैं। हर व्यक्ति को जैसे ही अंगूठा लगता है, उसके मोबाइल पे मैसेज जाता है कि तुम्हें पूरा राशन मिला या नहीं मिला। जो आजकल मोबाइल का जमाना है, जिसको नहीं मिलेगा वो डीएम तो दूर रहा, सीधे मुख्यमंत्री फोन लगा, तहसील फोन करता है कि भाई साहब हमें राशन कम दिया या हमें दिया नहीं। तो सरकार से कोई अपील की कोशिश है? भाई हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे नेताओं का हर बार वेतन बढ़ जाता है, अधिकारियों को कहीं 8वां वेतन, कहीं कोई वेतन, ऐसे ही कोटेदारों को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। आपकी सरकार से कोई अपील? मेरी सरकार से ये अपील है कि जैसे हमारे कोटेदार कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए, और राजस्थान में और हरियाणा में उन्हें 50-50 लाख रुपए सरकारों ने मुआवजा दिया है, तो हम भी इसी तरह की मांग करते हैं कि कोटेदारों का एक स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, और कम से कम उनकी जीविका ठीक से चले, और कम से कम 2 बच्चों की फीस सरकार कहीं वहन करे।
क्योंकि उसे भी राशन डीलर को भी अपना एक अधिकार मिल जाए, जिसके उसके बच्चे भी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। सरकार से यही अपील करनी। आपकी सरकार से कोई मांग अपील? हाँ, सरकार से मेरी अपील है। बाकी सरकार के सारे काम हमारी नज़रों में ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अन्य विभाग जो हैं सब ठीक है। केवल कोटोदारों की तरफ ध्यान सरकार दे। आए दिन जो धरना प्रदर्शन लखनऊ में अन्य जिले के लोग आकर करते हैं, मंडल के लोग आकर करते हैं, तो सरकार एक बार डीलरों की तरफ ध्यान दे। क्योंकि सरकार को जो समझाने का काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज़मीनी हकीकत का पता चले कि राशन डीलर वास्तव में परेशान है, राशन डीलर वास्तव में ईमानदार है। ये जो मुखौटा ओढ़े हुए अधिकारी ये सारी डीलरों की जो है उल्टी सीधी गलतियां उनके सामने रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। उन्हें ज़मीनी हकीकत का मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को जिस दिन पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है, तो उस दिन जो है सब कुछ सही हो जाएगा। योगी मोदी की सरकार वन नेशन इलेक्शन की बात कर रही है, और अभी आप ही ने कहा कि एक नेशन एक है, कमीशन अलग अलग है, तो क्या चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन कमीशन लागू? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे जो है भारत में कई प्रदेश हैं, उनमें कहीं पे 200 रुपये, कहीं पे 150 रुपये और कहीं पे 90 रुपये। अगर ये एक समान हो जाता है तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं। फिर सारे धरना प्रदर्शन कहा सुनी सब खत्म हो जाएगी और डीलरों के परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाएगा। 80,000 कोटेदार उत्तर प्रदेश में है और उन 80,000 कोटेदारों के पीछे उनका परिवार भी रहा। और 80,000 कोटेदारों के साथ मैं मानता हूँ कि लगभग एक परिवार के 5 सदस्य होते हैं एक राशन कार्ड के पीछे, तो 50% से ऊपर जनता राशन कोटेदार से जुड़ी होती है और कोटेदार ही सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है और सरकार गिराने में भी अहम भूमिका ही निभाता है। हमारा तो केवल उद्देश्य यह है, हमारा केवल विनम्रतापूर्वक निवेदन यह है कि जो मजदूरी हम महीने में करते हैं उस मजदूरी का हमें मुआवजा मंथली समय पे सही मुआवजा हमें मिल जाए, हमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत। एक आखिरी सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल आपसे। जैसे आपने कहा ना कि कोटेदार सरकार बनाने में और गिराने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपका कमीशन योगी सरकार नहीं बढ़ाती है तो 27 में क्या करेंगे आप? देखिए, राशन डीलर जो है उसका मनोबल टूट जाएगा। फिर तो वो राशन डीलर वो करेगा, अब अपेक्षा लगाए बैठा है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपेक्षा लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद कमीशन बढ़ने की संभावना सरकार करेगी कोटेदार। मेरा सवाल आपसे बस इतना है, सरकार कहीं बढ़ाती, सरकार बनाएंगे या गिराएंगे? नहीं, अगर सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाएगी तो हम सरकार के साथ रहेंगे। सरकार के साथ। सर, सरकार कमीशन नहीं बढ़ाती है तो क्या करेंगे 27 में? अगर सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती है तो हम लोग विपक्ष में जो हम लोगों के लिए वादा करेगा कि हम कोटेदार का कमीशन बढ़ाएंगे या कोटेदार को वेतन देंगे, तो हम उसका समर्थन करेंगे, उसकी सरकार बनवाएंगे। तो जो कमीशन बढ़ाओ उसी के साथ हैं जी। आपकी क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है जी। देखो, हर आदमी चाहता है कि दुकानदार का फायदा हो। जैसे कि दुकानदार हमेशा सोचता रहा, आज से पहले जितनी सरकारें हुई है वो राशन डीलरों को चोर बताती चली आई है। इस सरकार से हमें पक्की उम्मीद थी योगी बाबा जी से कि हमारा कमीशन 100% बढ़ाएं। बाकी अभी तक सरकार ने कोई कमीशन हमारा नहीं बढ़ाया। अगर सरकार कमीशन नहीं बढ़ाती 27 में क्या करेंगे आप? 27 में हम भी अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक योगी जी हमारी सरकार हमारी बात। अनशन पे बैठने का समय तो अभी आपके पास आज है, 27 में चुनने का समय होगा, क्या करेंगे? बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? इसके बारे में हमारे जो प्रदेश लेवल की मीटिंग चल रही है, जो दिशा निर्देश होगा इस पे काम करेंगे। मतलब आप अपने विचार से कुछ नहीं करेंगे? इस विचार पे हम जो प्रदेश से और पूरे प्रदेश में जिले से कार्यशाली बनेगी उस पे काम करेंगे। तो यूपी में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। जैसे सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों में राशन फ्री दे रहा हूँ, चूल्हा जला रहा हूँ, वहीं 80,000 कोटेदार हैं जिनका कमीशन यूपी में 90 पैसा प्रति किलो की दर से है, जिससे उनका जीवन यापन होना दुर्लभ है। अगर इनका कमीशन नहीं बढ़ता है तो 27 में यही कोटेदार जिन्हें सरकार बनाई थी वो सत्ता पलट भी सकते हैं। इन्होंने कोविड काल में अपना जीवन दांव पर लगाकर सरकार की योजनाओं को लागू किया, घर घर राशन पहुंचाया। आज वही कोटेदार अपने पेट पालने को मजबूर है।
उनके बच्चों की शिक्षा इस कमीशन से नहीं हो पाती। दीपावली ढंग से घर पे जल नहीं पाई है। देखते हैं ये कोटेदार सरकार कमीशन बढ़ाती है या फिर 27 में कोई बड़ा खेल करती है। राजू यादव, न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।